वो तो वीडियो बनाती है, वो तो आराम से रह रही है। बहुत दुख उसने भी देखा है, बहुत रोई है वो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हम सब बढ़िया हैं। और आज है फ्राइडे। परसों मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें काव्या का स्कूलिंग वगैरह मैंने आप लोगों को दिखाया था, थोड़ी बहुत क्लिप वगैरह ली थी उसकी। और उसके बाद आज मुझे वीडियो अपलोड करना था लेकिन नहीं कर पाई मैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। और कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हुआ ये कि परसों शाम को मैं अपने फ़ोन में जो भी एक्स्ट्रा डाटा था, जो कोई काम का नहीं था, जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह थे, उनको डिलीट करने बैठ गई मैं। फ़ोन हैंग होने लगता है। अभी यूट्यूब का काम जैसे स्टार्ट किया है ना, तब से मेमोरी इतनी ज़्यादा भर जाती है, हो ही जाता है, रॉ डेटा हो जाता है लगभग 40-50 वीडियोस। बाद में उनको कट करके एडिट करके फिर वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो डेली टू डेली मैं उनको डिलीट करती रहती हूँ। तो वही सब करने बैठी शाम को। तो उसके साथ ही मैंने सोचा कि जो पुराने वीडियोस पड़े हैं, जो कई बार रिपीट हो जाते हैं, डुप्लीकेट वीडियोस, फोटोज़, एक ही फ़ोटो 4-5 बार है, उनको भी डिलीट कर दूँ। तो वो गलती से सारी फ़ोटोज़, सारी वीडियोस डिलीट हो गई। फाइल मैनेजर में जाके मैंने वहाँ से सब कुछ डिलीट कर दिया। तो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि सब कुछ डिलीट हो चुका है, पूरी गैलरी खाली हो गई है फ़ोन की, कुछ भी नहीं है उसमें। तो मैंने कहा अब मैं नेक्स्ट डे जो मुझे वीडियो डालना है, अब उसको एडिट कर लूँ तो अगले दिन वीडियो चला जाएगा। जब गैलरी ओपन करी तो ब्लैंक, उसमें कुछ भी नहीं। फाइल नॉट सपोर्टेड, फाइल नॉट सपोर्टेड, सारे वीडियो सारे फ़ोटोज़ में यही आ रहा। थोड़ी देर के लिए तो माइंड एकदम से सुन्न हो गया कि ये हुआ क्या। मैं सच बताऊँ आपको तो मेरी 14 साल की जो ज़िंदगी थी शादी के बाद, वो एकदम से मेरी आंखों के सामने सब कुछ ख़त्म हो गई। उनके सारे फ़ोटोज़, मेरे हस्बैंड के वीडियोस, खेलते हुए, बच्चों को खिलाते हुए, काव्या के साथ, मेरे साथ, तीज त्योहार और जो भी छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं जो हम लोग फ़ोटोज़ वीडियोस बना लेते हैं पहले तो ऐसे ही। लेकिन जब तसल्ली से बैठने देखो तो बहुत बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हम लोगों के लिए बन जाते हैं ऐसे मोमेंट्स। वही काव्या ने कुछ खेल खेल में ऐसे वीडियोस बना लिए थे मेरे और इनके, हम दोनों के। तो उस वक्त ऐसा लगता था अरे क्या फालतू का रिकॉर्ड करियो काव्या, बंद करो, फ़ोन की मेमोरी भर जाएगी, ऐसे मत बनाओ। लेकिन आज वही वीडियोस देखती हूँ तो इतना अंदर से एक सुकून मिलता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग, मतलब मैं उनको देख पा रही हूँ। चला गया सब कुछ। अब थोड़ी देर के लिए मुझे समझ में नहीं आया, मैं एकदम शांत बैठी और रोना तो आएगा ही। ऐसा जब कुछ हो जाता है तो एकदम से बस रोने ही चालू कर दिया मैंने। काव्या आई मेरे पास, उसने पूछा मम्मी क्या हुआ, मैंने उसको सारी बात बताई। मैंने काव्या सारी फ़ोटोज़ वीडियो डिलीट हो गई पापा की, तुम्हारे बचपन की। तो और गूगल, अच्छा उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि गूगल में जो बैकअप वगैरह बनता है, सेव हो जाती है फ़ोटोज़, हो सकता है वो हो। मुझे बस इतना माइंड में चल रहा था, सब डिलीट हो गया, सब चला गया, सब चला गया। तो फिर उसने बोला मम्मी आप शांत हो, पहले मामा से बात करो, गोलू मामा से, मेरा भाई है जो बीच वाला। बड़े भाई को भी फ़ोन लगाया, उसने उठाया नहीं, शायद बिजी हो गई। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया तो उसने भी पहले तो समझाया, फिर बोला कि दीदी परेशान हो तो देखते हैं, आ जाएंगे सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़। अच्छा उसके बाद पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा। तो वीडियो शूट करने का भी मन नहीं हो रहा, ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं हो रहा, लेकिन करना तो है ही और करूँगी मैं। तो अभी मुझे ऐसा लगा कि इसी तरीके से एक छोटा सा वीडियो बना के जो भी चीज़ें हो रही हैं मुझे शेयर करनी चाहिए, मुझे उस चीज़ को भी अपडेट करना चाहिए। क्योंकि ब्लॉगर्स की लाइफ ऐसी ही होती है, शायद जो भी लाइफ में चलता रहता है, हर चीज़ तो नहीं हम लोग शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें बेहद निजी होती हैं, कुछ चीज़ें फैमिली और सब चीज़ों को देखते हुए बोलना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, हर क्रिएटर के दो चेहरे होते हैं। जो बात रियल में होती है शायद वो हम लोग कह ही नहीं पाते, कभी फैमिली, कभी मायका, कभी ससुराल। धीरे धीरे हिम्मत आती है चीज़ों को कहने की, झेलने की। बहुत सारी ऐसी इस टाइम लाइफ में चीज़ें हो रही हैं जो डिस्टर्ब कर रही है मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे सब कुछ अच्छा दिखता है तो सब कुछ अच्छा हो। हंस के, खुश हो के, मुस्कुरा के वीडियोस बना रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं, फिर अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो बढ़िया ही होगा। मैंने अभी हाल फिलहाल में कुछ बातें सुनी कि अरे वो तो मस्त है, वो तो वीडियो बनाती है, वो तो आराम से रह रही है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए। हर टाइम ऐसे फ़ोन चालू करो और रोने बैठ जाओ,
रोते रोते अपनी बस वही बातें रिपीट करते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वही सब लेके बैठी रहूँ जो और लोग करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं। ठीक है, हर एक से नहीं हो पाता, हर इंसान कर भी नहीं पाता है। तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं रखना चाहती अपने चैनल पे। अगर मैं परेशान हूँ, मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही है, या वही पुरानी बातें मुझे कई बार पूरे दिन 24 घंटे माइंड में घूमती रहती। जैसे अभी सब कुछ हुआ है, आँख खुलती है तो मुँह से एक ही बात निकलती है कि अरे तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाओगे। तो आसपास देखती हूँ तो कोई है ही नहीं, तो मैं किससे बात कर रही हूँ? क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखी है। तो कोई बात नहीं, दुनिया है, कहते हैं लोग, कहने दो। अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, हर चीज़ में लोगों को जज करना ही होता है। जो मैं शेयर करना चाहती हूँ फ्यूचर को लेके, तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने मैंने डिसाइड किया है कि मैं इटावा में ही रहूँगी, अपने मायके में। पापा मम्मी है, भाई है, तो परिवार है पूरा, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफेक्ट हो रही है वो है काव्या की पढ़ाई। 7th क्लास है उसका, और पिछले 2 साल से पढ़ाई उसकी बिल्कुल ना के बराबर हुई है। जब से इनको कैंसर हुआ था उसके पहले भी, जैसा कि एक आध बार मैंने आप लोगों से थोड़ा बहुत, हो सकता है बातों बातों में कह दिया हो, बता दिया हो कि लाइफ कभी भी मेरी बहुत अच्छी नहीं रही, खुशियों वाली, या हाँ सब कुछ स्मूथली चल रहा है, आदमी है, कमा रहे हैं, हम लोग घर में रह रहे हैं खुशी खुशी, ये सब मेरी लाइफ में कभी था ही नहीं। तो उसका असर जो भी चीज़ें होती थी बच्चों पे तो पड़ता ही है। कहाँ जाएंगे बच्चे, घर में ही रहेंगे, और घर भी बहुत बड़ा नहीं जब आपको एक कमरे में ही रहना हो। तो कभी भी उसको ना उस तरीके की लाइफ में दे नहीं पाई हूँ काव्या को, जैसी वो डिज़र्व करती है, जैसी मैं चाहती थी कि वो समझदार है, बहुत सिंसियर है, और उसको ना ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है। कुछ भी हो रहा है उसके सामने तो वो तुरंत समझ जाती है चीज़ों को, और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है वो, मुझसे भी ज़्यादा। मुझ में तो नहीं है इतनी मैच्योरिटी, तो फर्क पड़ता है बहुत उसके ऊपर, बट मूव ऑन जल्दी कर लेती है चीज़ों से। ठीक है मम्मी, हो गया, अब कोई बात नहीं, अब इसका सोल्यूशन है, अब परेशान मत हो। तो ये चीज़ अच्छी है, जैसे वो मुझे संभालती है, जैसे वो संभालते थे, वही अपने पापा के गुण है उसमें, और काशी में भी। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि अब जो हुआ सो हुआ, जैसी लाइफ कटी, उस वक्त कुछ भी मेरे हाथ में नहीं था। उस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं, क्योंकि वही है ना कि ससुराल हो या मायका, हम लोग कहाँ अपने तरीके से रह पाते हैं। भले आपके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, पर कभी कभी वो हिम्मत नहीं आती है। अब मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो, मेरे लिए पहले काव्या और काशी है, बाद में दूसरी चीज़ें हैं। उनके लिए जो ठीक होगा, उनको जिस चीज़ में खुशी मिलेगी, मैं वो काम करूँगी। और अभी काशी भी बहुत छोटी है, थोड़ा सा उसको बड़ा होने दें, फिर मैं भी कुछ बाहर निकल के जॉब वगैरह कर पाऊँ। फिलहाल तो घर में रह के क्या कर सकते हैं वो, और मैं सोच रही हूँ करूँगी आगे भी। तो उसका एडमिशन हम लोगों ने यही करवा दिया है, इटावा में ही, और 1 हफ्ते से वो स्कूल भी जाने लगी है। स्टार्टिंग में 2-3 दिन हम लोगों ने उसको ऐसे ही भेजा, हालांकि विदाउट एडमिशन बच्चों को अलाउ नहीं करते स्कूल वाले, लेकिन पापा ने थोड़ी बात करी, जो भी वहाँ के हेड हैं उनसे चीज़ें अपनी सारी रखी, तो उन लोगों ने इस चीज़ को समझा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने उसका एडमिशन करवा दिया, बैग, बुक्स, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म, सब कुछ नेक्स्ट डे ही उसका रेडी किया फटाफट। ऐसे ही नहीं हुआ सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस चीज़ के लिए मुझे सफ़र करना पड़ा। क्या सफ़र करना पड़ा अभी तो नहीं मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन बताऊँगी ज़रूर आने वाले टाइम पे, क्योंकि ज़रूरी है, चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सबको पता होनी चाहिए, वो चीज़ है। तो सब ठीक है, अब एडमिशन हो गया है, वो जाने लगी है स्कूल। हर रोज़ जब वो सुबह स्कूल के लिए तैयार होती है, जो उसकी जो लगन है, ईश्वर की कृपा बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद बना रहे, उसके पापा का जो आशीर्वाद था, सपना था, वो उसको पूरा करना है। तो बहुत ही पॉजिटिव लड़की है। मुझे आगे तो ईश्वर की मर्जी है, क्या होता है अपने हाथ में नहीं है। हर माँ बाप बच्चों के लिए अच्छी सोचते, अच्छी करते हैं। मैं अभी मेरे बच्चों की सिर्फ माँ ही नहीं, बाप का रोल भी है मेरा। तो एक जो पेरेंट होता है ना, माता पिता, मैं वो दोनों हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, थोड़ी देर के लिए आप मेरी जगह पे आके देखो, उसके बाद आप चीज़ों को लेके बैठो या जज करो। कुछ चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं कहीं से, कुछ
मतलब मेरी जो कंडीशन है, मेरी जो इस वक्त लाइफ चल रही, उसको देखकर लोग मतलब हमदर्दी दिखाना, हमदर्दी के आड़ में वो अपना स्वार्थ मतलब सिद्ध कर रहे हैं, अपना जो उनका जो वो जो चाहते हैं वो सोच रहे वो काम हो जाए। तो इतनी तो बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, ना ही मेरी फैमिली। तो वो चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चीज़ों से। इतनी शक्ति दी है ईश्वर ने मुझे कि सही गलत मुझे दिखता है। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा वीडियोस में भी मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सही करनी है, तरीका थोड़ा चेंज करना है ब्लॉगिंग का। मतलब ऐसा है, मैंने सब सोच रखा है, मेरा सब कुछ सेट है माइंड में। लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग कभी कभी सोचते वो हो ही नहीं पाता है, परेशान इतना हो जाते हैं बाहरी चीज़ों से, या यूँ कह लीजिए चीज़ें मतलब लोग बाग इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि हो ही नहीं पाता कुछ। कोई बात नहीं। तो अच्छा, फ़िलहाल मैं क्या सोच रही हूँ, अभी जो भी मेरा पुराना डाटा और डेटा पता नहीं क्या है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। भाइयों के मुंह से सुन सुन के ये शब्द मेरे मुंह से भी यही निकलते हैं। भाइयों का काम ही है मीडिया का, तो डाटा ये सब उनके मुंह से निकलता है, तो वो इसी तरीके से मुझे समझाते हैं। मेरे हस्बैंड की पुरानी वीडियोस, नई वीडियोस, फ़ोटो, हम सब की, मेरी फैमिली की जितनी भी यादें हैं, उनको पहले मैं एक पेन ड्राइव में सेव कर लूँ और इस फ़ोन को करूँगी फॉर्मेट, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही फ़ोन है, यही वाला मेरा जो मोबाइल है। इसी से मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इसी से एडिट करती हूँ, इसी से शूट करती हूँ, और सारे काम कॉलिंग और सोशल मीडिया का इसी से होता है। हस्बैंड का जो फ़ोन है उसका कैमरा टूटा हुआ है, तो उसमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं बनते, कॉलिंग वगैरह के लिए रख रखा है। पिछले कुछ दिनों से उसमें भी काफ़ी ब्लैंक पता नहीं क्या बोलते, रॉन्ग नंबर टाइप के आने लगे। मतलब लोग परिचित हैं, उनको मैं जानती हूँ, उनके फ़ोन में फीड है, वो नंबर सेव है, फिर भी लोग इस तरीके की बातें करते हैं फ़ोन करके। मतलब सच में गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने डिसाइड किया, अभी किसका भी फ़ोन आए, किसी का भी, तो मैंने और काव्या ने, हम लोगों ने नहीं सोचा अभी ये फ़ोन में जब तक रिचार्ज है बैलेंस तब तक चलाते हैं, फिर इसको नहीं यूज़ करेंगे। बंद इसलिए नहीं किया था उनका फ़ोन क्योंकि चालू है, तो काव्या भी है घर में, 2 फ़ोन होनी चाहिए। और बस अभी दोपहर का टाइम है, 1 बजने वाले हैं, काव्या स्कूल से आने वाली है, चली जाती है, वो खुद ही आ जाती है। स्टार्टिंग में 1-2 दिन में छोड़ने गई थी, स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, और जैसा हम लोग चाहते थे, जैसा वो चाहती थी, हम लोगों के चाहने से कुछ नहीं, जैसा उसको स्कूल चाहिए था, फाइनली उसे उस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं। वो बहुत खुश है और खुश ही रहे। बहुत दुख उसने भी देखा है, बहुत रोई है वो, उसकी आदत नहीं है ऐसे सामने रोने की। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे ही पता नहीं चलता ये कब रो रही है, कब क्या कर रही है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं रो रही हूँ तो मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, मम्मी दुखी नहीं होनी चाहिए। रजाई के अंदर मुझे पाके, चादर में छिपके, बाथरूम में जाके और इधर उधर छत पे जाके ऐसे रो लेती है और आ जाती है। पता नहीं भगवान ने कहाँ से उसको इतना समझदार बना दिया। मम्मी को दुख नहीं होना चाहिए, मम्मी परेशान नहीं होनी चाहिए, बस यही है उसका। और काशी सो रही है, काशी के बाल गुटवा दिए हम लोगों ने, क्योंकि उसके यहाँ पर सिर के बीच में ना लाल लाल से दाने जैसे हो रहे थे, और वैसे भी मुंडन के 1-2 महीने बाद घुटवाते ही हैं कम से कम। हम लोग भी छोटे छोटे थे तब भी पापा बताते हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो 5-7 बार तुम लोगों के बाल घुटवाए थे, तब जाके अच्छी ग्रोथ निकलती है बच्चों की। और बालों में सिर्फ सरसों का तेल ही लगाओ, तो वही लगाती हूँ मैं वैसे भी। काशी को शुरू से ही सरसों का तेल ही लगाया, उसी से मालिश की है, तो अभी उसको भी आराम है। जो लाल दाने थे सिर पे वो भी थोड़े कम हो रहे हैं। डैंड्रफ बहुत हो गया था उसके, डैंड्रफ तो मतलब उसको क्या बोलूँ, उसके पापा के बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता था। काव्या को होता है और उसको भी हो जाता है। तो बस यही है, थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना था, चीज़ें क्या हो रही हैं लाइफ में थोड़ी बहुत बतानी थी। हो सकता है कि कुछ एक बातें आप लोगों को ठीक ना लगे, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा जो जैसी चीज़ें हैं वैसी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घुमा फिरा के बोलना, इमोशनल बातें बना बना के रोना धोना, ये सब मुझसे होता नहीं है, और उससे मुझे ऐसा लगता कुछ होगा भी नहीं। दुनिया के सामने रोने से अच्छा है अकेले रो लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। फिर एक ना तमाशा सा बनने लगता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और हम लोगों की जो सोसाइटी है, फैमिली है, सबसे पहले तो उनको ही नहीं अच्छा लगेगा। पापा मम्मी सब लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, वही गुस्सा करने लगे क्या है ये सब। तो वही है। ऊपर का जो बाहर वाला कमरा है, यहाँ बहुत अच्छी हवा लगती है। यहाँ पर खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है फिलहाल, यूज़ में नहीं आ रहा है।
और सब। तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, जो भी जिसके मन में जैसे भी कुछ बातें आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें। आप लोग पूछा करें मुझसे, मुझे सजेशन दिया करो आप लोग कि मुझे और किस तरीके के वीडियोस बनाने चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते वीडियो को, कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट भी किया करें आप लोग, वीडियो को लाइक किया करें, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कुछ भी चीज़ें हैं जो भी आप लोगों के मन में बातें आती हैं, सवाल आते हैं, बिल्कुल आते ही होंगे। हम लोग जब ऐसे किसी का वीडियो देखते हैं 2-4 बातें ऐसी होती हैं जो सबके मन में चलती रहती हैं, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी बात है, कुछ भी है, प्लीज़ किया करिए कमेंट, अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब भी करो चैनल को अगर नहीं किया है। मुझे जल्दी से जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर तो मिनिमम कंप्लीट करने ही हैं, उसके बाद ही उसका क्राइटेरिया पूरा होगा। और भी चीज़ें होंगी, वॉच टाइम वगैरह, वो सब तो धीरे धीरे हो गई। तो मेरा बस कहने का यही अर्थ है कि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने कुछ सोचा है तो वो सिर्फ हमारे सोचने से पॉसिबल नहीं है, आप लोगों के सपोर्ट करने से पॉसिबल होगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हिम्मत आएगी आगे और भी चीज़ें करने की। तो बस इसी के साथ अब मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड। काव्य आ गई है, नीचे है वो और देख रही है नीचे से, आओ मम्मी नीचे। और फिर थोड़ी देर बाद काशी भी उठ जाएगी। तो और जो भी जैसा होगा शेयर ज़रूर करूँगी। तो वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किया है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।